तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th RS अग्रवाल बुक, जहां पे हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने आपको बोल रखा था कि हम एग्जांपल्स करेंगे, थ्योरम करेंगे एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। मैंने सारा कुछ करा रखा है इजी वे में सॉल्व। सो आप जाकर प्लेलिस्ट से, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आज हम लोग करने वाले हैं थ्योरम नंबर 12, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 11 में करा रखा है, 11 थ्योरम नंबर तक। तो आज देखेंगे हम लोग थ्योरम नंबर 12। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रूव डैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल इक्वल प्रूफ आपको करना है, और साथ ही में ये भी प्रूफ करना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं इक्वल इक्वल पार्ट में, और साथ में ही 90 डिग्री पर कट करते हैं। मतलब क्या, आपको 90 डिग्री भी प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने फिगर बना रखा है, साथ में मैंने गिवन भी लिख लिया है। मैंने आपको समझाया था कि गिवन आपको कैसे लिखना है, टू प्रूफ कैसे लिखना है। यहाँ फिर मैं आपको वापस बताऊँगी। देखिए, ABCD का स्क्वायर दे रखा था और डायगोनल दे रखा था कि AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, ABCD का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या कि सारे के सारे इसके एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल डी। ये सारे बात आपको जैसी स्क्वायर दिखे ये आपको याद आना चाहिए। और साथ ही में इसका जो भी साइड होगा वो इक्वल होगा सबका सब। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी, ये सभी इक्वल हैं। तो आपको यहाँ पे इतनी बात याद आनी चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ देख लीजिए, इतना तो आपको गिवन था। अब आइए टू प्रूफ में कि आपको दिखाना है कि ये जो AC है डायगोनल, वो इस डायगोनल BD के इक्वल है, और साथ में दिखाना है कि जो OA है OC के इक्वल है, ये OA इस OC के इक्वल है, ये OB इस OD के इक्वल है। मतलब आपको ये दिखाना है कि ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये डायगोनल है ना। अब ये दिखाना है कि जो AC है BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब क्या, ये सभी एंगल आपको 90 डिग्री दिखाने हैं जो यहाँ अंदर में बन रहे हैं इंटरसेक्ट करने के कारण डायगोनल के, वो आपको 90 डिग्री दिखाना है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखो ABCD एक स्क्वायर है, तो इनका कोई भी एक साइड ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे AB ले लिया, ठीक है, AB ले लो। और देखो ध्यान से, यहाँ पे AC था, AC से बनने वाले, मैंने आपको बोला था एक फिगर बना लेना, एक ट्रायंगल ले लेना। तो ये AC से बनने वाला इसी AB के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको उठा लो। और इसी इसी साइड के ऊपर एक और ट्रायंगल बन रहा है BD के हेल्प से, तो इसको उठा लो। तो इन दोनों ट्रायंगल में अब आपको काम करना है, BAD ट्रायंगल एंड ABC ट्रायंगल में आपको वर्क करना है। चलिए लिखिए। तो यहाँ पे डालिएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD वी हैव, हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे एक ट्रायंगल है कि यहाँ पे है, तो आपको AB कॉमन दिख रहा होगा। इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, तो AB कॉमन। यहाँ BA आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे AB और AB है, तो आप AB लिखो या BA लिखो, सेम चीज़ है, कॉमन। ठीक है, AB इसमें भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है साइड, और इस वाले ट्रायंगल में भी साइड है। अब इसके बाद AD इक्वल टू BC दिख रहा होगा, AD यहाँ पे इसका साइड। तो यहाँ पे आपको इसमें BC और इसमें AD दिख रहा होगा, तो यहाँ पे डालो BC इक्वल टू AD। क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल होता है ना। या आप गिवन भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है साइड के बारे में कि सब इक्वल है। अब इसके बाद आप क्या लोगे, एंगल। एंगल देखो, ABC एंगल, ABC, और इसमें BAD एंगल, एंगल BAD, दोनों ही क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसीलिए देखो 3 कंडीशन मिल गए, सो हमारी ट्रायंगल जो दोनों होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय, देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से।
ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होता है AC इज इक्वल टू BD आप दिखा सकते हो कैसे, बाई CPCT। अब AC देखो, AC वाज अ डायगोनल एंड BD वाज अ डायगोनल, दोनों ही AC ABC ट्रायंगल का पार्ट है और BD ABAD ट्रायंगल का पार्ट है। सो ये वाला इक्वल हो गया, ये डायगोनल्स आर इक्वल, आपका पार्ट 1 प्रूव हो गया, 1 पार्ट प्रूव्ड। तो अब आते हैं पार्ट सेकंड में, जहाँ पे OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा ABCD जो स्क्वायर देयर फॉर ABCD से पैरेललोग्राम। आप तो जानते हो अगर एक आपके पास स्क्वायर दे रखा है इसका मतलब क्या, ये स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है ना। तो अब आप जानते हो कि जैसे ही ये ABCD क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, तो इसका डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो यहाँ पे OA क्या हो जाएगा, OC के इक्वल, एंड जो OB हो जाएगा किसके इक्वल, OD के इक्वल, क्योंकि दोनों AC और BD क्या कर गए, बाइसेक्ट कर गए। सो आपका पार्ट सेकंड यहीं पे प्रूव्ड होता है, सेकंड पार्ट प्रूव्ड। सो पार्ट सेकंड आपका प्रूव हो जाता है। तो अब हमें आना है पार्ट 3 में, जहाँ पे हमें प्रूव करना है कि AC परपेंडिकुलर है BD के, यानी कि AC और BD एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, हमें ये दिखाना है। यानी कि डायगोनल से बनने वाले किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल को हमें 180 दिखाना होगा, किन्हीं दो को। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लेती हूँ। तो ये वाला एंगल कौन से ट्रायंगल में आएगा, AOB में आएगा, और ये वाला एंगल कौन से ट्रायंगल में आएगा, AOD में। तो आप लिखिएगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, आप इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ ना, मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है। तो अब आपको यहाँ पे देखिएगा कि OA इस वाले ट्रायंगल में भी आता है और इस वाले में भी आता है। सो OA इक्वल टू OA क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब आपको मिलेगा, इसमें आता है OB और इसमें आता है OD, ये क्या मिल जाएगा, ये आपने अभी ऊपर प्रूफ किया है। सो आप लिखना प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। सो यहाँ पे अब आपको एक और चीज़ चाहिए जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ से, AB इज इक्वल्स टू AD। सो ये क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर है ना, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर ये जनरली इक्वल होते हैं, है ना, आपको पता ही है कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है। तब आपके पास 3 कंडीशन आ गए। सो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। कैसे भाई, कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा ये, तो आप बोलिएगा कि ये देखिए साइड है, ये साइड है, ये भी साइड है, तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया, क्राइटेरिया साइड 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 क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो अब आप यहाँ पे दिखाइए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ये दोनों ही इक्वल हो गए। कैसे भाई, तो बाई CPCT, CPCT से आपका ये जो एंगल था और ये जो एंगल था दोनों ही इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि देखिए BOD इज अ स्ट्रेट लाइन, BOD इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OA स्टैंड ऑन इट। एक रे है OA जो इस पे खड़ा है, जिसके कारण दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन सा, AOB और AOD। तो आप लिखिएगा एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको क्या कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर के कारण यहाँ पे दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये दोनों का 180 हो जाएगा। तो अब आप बताइए, अभी तो आपने प्रूफ किया था कि ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं, किया था ना। सो अभी आपने यहाँ पे जो प्रूफ किया था, आप किसी एक का नेम यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, AOB दोनों टाइम क्या कर लेती हूँ, यहाँ भी AOB लिख देती हूँ, क्योंकि जो AOD है किसके इक्वल है, AOB के। तो आपने इसका नेम चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे 180, तो 2 एंगल आपके पास क्या आ गया, AOB इक्वल्स टू 180 आ गया। अब आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180/2, है ना, जो कि कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। सो अभी आपने देखा कि एंगल AOB का कितना डिग्री आ गया, वैल्यू 90 डिग्री। और AOB किसके इक्वल था, ये था AOD के इक्वल। यानी कि इसका भी देखो, इसका जो वैल्यू 90 डिग्री आ गया, यानी ये इसके इक्वल है, AOB AOD के इक्वल है, यानी AOD भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी अब आप बोल सकते हो, आप डाल सकते हो कि जो OA है आपका वो BD पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो OA है वही तो आगे एक्सटेंड करके क्या बना था, C बना था।
तो यही तो आगे एक्सटेंड करके सी बना था। तो आप ओ ए लिखो या ए सी लिखो, सेम चीज़ है। देखो जैसे यहाँ पे ये छोटू सा लाइन इस पर परपेंडिकुलर है या ये बड़ा सा लाइन परपेंडिकुलर है तो लाइन ही परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री तो फॉर्म करेगा, ऐसा तो नहीं कि बड़ा हो जाएगा तो कोई और भी एंगल बना देगा, नहीं ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओ ए की जगह आप लिख सकते हो ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ भी आपका प्रूव हो गया। तो आपका जो ये है पार्ट नंबर 3 ये भी प्रूव्ड हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।